पूरा सतगुरु ना मिला, मिली अधूरी सीख, स्वांग जति का पहर के घर घर मांगे भीख। सत्संग की शुरुआत आज एक प्रश्न से करते हैं। किसी ने प्रश्न किया है कि उसे नामदान मिले हुए 15 वर्ष बीत गए हैं और वो 15 वर्षों से ही नाम की भजन बंदगी कर रहा है, भजन सुमिरन करता है, संत मत के उसूलों पर चलता है, फिर भी उसका कुछ बना नहीं है। तो क्या वह गुरु बदल सकता है? भाई एक गंभीर प्रश्न है ये गुरु बदलने को लेकर। गुरु के प्रति मन में कोई शंका भी आ जाती है तो हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। उस पाप की भरपाई हम इस जन्म में कभी नहीं कर सकते। हमें जन्म पे जन्म लेने पड़ते हैं, तब भी हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते। और यहाँ तो सीधे आपने प्रश्न किया है कि भाई क्या हम गुरु बदल सकते हैं? भाई गुरु बदलने की आवश्यकता तब बनती है जब हमारे मन के भ्रम दूर ना हुए हों, मन विषयों की आसक्ति में ही लिप्त रहता हो तो, अंदर अज्ञानता वैसी की वैसी ही हो तो, अंदर माया ही माया हो, बाहर भी माया में ही हम 24 घंटे लिप्त रहें तो, सही दिशा का हमें अनुभव ना हो पाया हो तो, अंदर बैठे आत्मा और परमात्मा के हमें अनुभव ना हुआ हो तो, मृत्यु जैसे सत्य को अभी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तो, हम पर मुसीबत पड़ती है और हम घबरा जाते हैं तो, मुसीबत के वक्त में भी हमें गुरु पर विश्वास नहीं हो पा रहा है तो, शब्द ही ईश्वर है और शब्द ही संसार की रचना का स्रोत है। अगर हम इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें गुरु से नहीं मिल रहा है या हमारे अंदर इन सभी अज्ञानता रूपी प्रश्नों का उत्तर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें गुरु बदल देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। कहा भी गया है, जा गुरते भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जीव की जाए, गुरु तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए। गुरु ऐसा है जो ये भ्रम मिटा देता है, सभी तरह की भ्रांति हमसे दूर हो जाती है और जो ईश्वर है अंदर हमारे, उसको वो लखा देता है। वो सच्चा गुरु है। ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होने पर हमारे अंदर के भ्रम दूर हो जाते हैं। और अगर हमें ऐसा गुरु नहीं मिला है तो पहले तो अपने आप को टटोलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुरु पे उंगली उठाए जा रहे हों और कमी सारी हमारे अंदर हो। जैसे हम बीमार हो जाते हैं और हम किसी पहुंचे हुए डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं और वो भी हमारा मर्ज दूर नहीं कर पाता और हम उस डॉक्टर पे उंगली उठाने लगते हैं, जबकि डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ हमें कुछ परहेज भी बताए। हमने ना तो वो दवाई इस्तेमाल की, सही ढंग से ली, जैसे बताया था उस तरह से हमने दवाई नहीं खाई और ना ही हमने परहेज किया और हम डॉक्टर पे उंगली उठाने लगे, तो ये ठीक बात नहीं है। इसी तरह गुरु माना पूरा है, उसने नाम भी पूरा दिया है, उसने नाम के साथ जुड़ने का तरीका और साधन भी समझाया है, लेकिन हम उस नाम को सही तरह से नहीं पकड़ रहे हैं। जब सुमिरन भजन का समय होता है, हम उस समय गहरी नींद में सोए होते हैं या अपने हिसाब से भक्ति करने लग जाते हैं और भक्ति करने के बाद मन जैसा चाहता है वैसे हम उपभोग करते हैं, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, अपने मन के ताबे में रहते हैं। तो इससे भी हमारी भक्ति नहीं बनती और गुरु पर हम उंगली उठाते हैं। यहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, रात्रि के तीसरे पहर उठ जाते हैं, 2 से 2.5 घंटे की भजन बंदगी करते हैं, उसके बाद भी उनके संशय दूर नहीं होते, उनका मन निमाना नहीं होता, उन्हें क्रोध आता है, उनसे लोभ दूर नहीं होता, उनसे वासना नहीं छूटती, उनकी आसक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।
तो भाई ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने गुरु के विषय में भी सोचना चाहिए। देखो, पूरा गुरु तो पूरा है, उसे आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु आपसे बदले में क्या कुछ चाहता है? ध्यान रखिए, लोभी गुरु, लंपट गुरु या झूठा गुरु आपसे बदले में कुछ चाहेगा, लेकिन पूरा गुरु आपसे कुछ नहीं चाहता। वो बात को बदल बदल कर नहीं कहता, एक बात को बार बार अपने अनुभव के आधार पर हमें तब तक समझाता रहता है जब तक वो बात हमें समझ ना आ जाए। इसे आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक दफा एक आश्रम में एक संत रहते थे, उनके कई सारे शिष्य थे। गुरु रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, सभी शिष्यों को अपने साथ उठाते, सभी लोग शौच क्रिया से निवृत्त होकर भजन बंदगी करते। उसके बाद गुरु सत्संग करते और सत्संग के परांत सब लोग नाश्ता वगैरह किया करते। अब एक शिष्य ये क्रिया रोज किया करता था, लेकिन उसे उस क्रिया में मजा नहीं आता था, क्योंकि गुरु जब सत्संग किया करते थे तो वो एक ही बात सत्संग में फरमाया करते थे। वो कहते थे, देखो ये गुरु ने शब्द दिया है मुझे, और मेरे गुरु ने इस शब्द को जपने का तरीका साधन समझाया। उन्होंने जो तरीका साधन समझाया, उस तरीके और साधन को मैंने अपनाया, और मैंने जब इस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ा, तब मेरे से मेरी मैं चली गई और मैं शब्द का रूप बन गया। अब मुझे सभी में शब्द ही शब्द दिखाई देता है। मैं स्वयं शब्द का अनुभव करता हूं और सभी में भी शब्द का ही अनुभव करता हूं। मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि आप सभी लोग शब्द से जुड़े रहें और हर हालत में शब्द का जाप करें। वो जाप करने का तरीका और साधन समझाते, और भजन सुमिरन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का तरीका समझाते कि भाई इस तरह से नाम की भजन बंदगी करो, और इस तरह से अगर मन में विचार आते हैं तो सुमिरन के समय ऐसे विचारों का पीछा ना करो। और भी कई तरीके से अपने शिष्यों को रोज शब्द की चर्चा पर ही सत्संग फरमाया करते। और वो एक शिष्य उसमें इतना परेशान हो गया कि उसने सोचा कि अब मैं गुरु बदल देता हूं, इनके पास कुछ है नहीं। बस ये सोच विचार कर रहा था, तभी उन्हीं गुरु के एक शिष्य उनके पास आए और उनके साथ रहे। कहने लगे, गुरुदेव कहो तो कल मैं सत्संग फरमाऊं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, कल आप सत्संग फरमाना। तो सुबह सभी उठे और सभी लोग सेवा भाव से ध्यान भजन करते हुए जब सत्संग में बैठे तो भाई उन्होंने सत्संग फरमाया। सत्संग में उन्होंने तरह तरह की बानियां ली, सुंदर सुंदर संतों महात्माओं की बानियां ली, फिर उनकी व्याख्या की। व्याख्या बड़ी रोचक और बड़ी सुंदर की। उन्होंने 1.5 घंटे का सत्संग फरमाया, और भाई सारी संगत उस सत्संग को सुनकर बहुत हर्षित हुई। और खास तौर से वो शिष्य जो भ्रमित था, जो गुरु बदलना चाहता था, वो तो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, देखो ये हैं गुरु, इन्हें गुरु बनाना चाहिए। देखो कितनी अच्छी अच्छी बानियां बता रहे हैं, कैसी व्याख्या कर रहे हैं, इन्हें कितना ज्ञान है। ऐसे गुरु के सानिध्य में आ जाएंगे तो हमें भी ज्ञान प्राप्त होगा, हम भी इस मैं मेरी से दूर हो जाएंगे। और ये सोचकर उसने सोचा कि अब जैसे ही यहां से फ्री होंगे हम इनसे नाम की गुहार लगाएंगे। बस ये मन में विचार ही कर रहा था कि सत्संग खत्म होने के बाद उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव सत्संग कैसा था? उन्होंने कहा, ठीक था, पर तुम कुछ बोले नहीं। वो कहने लगे, गुरुदेव मैंने तकरीबन 1.5 घंटे का सत्संग फरमाया और आप कह रहे हैं मैं कुछ बोला नहीं। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाया। तो गुरुदेव ने फिर कहा,
मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने सत्संग तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आप कुछ बोले नहीं। कह रहे आप कह रहे सत्संग अच्छा किया, बोले नहीं, इसका क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने कहा मेरा सिर्फ तात्पर्य इतना है कि तुमने जो कुछ भी बोला वो सबका सब दूसरों का था, दूसरों की वाणी ली, उसकी व्याख्या कर दी, तुम्हारा अपना रियलाइजेशन उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तुम्हारा अपना अनुभव कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें नाम के विषय में बहुत कुछ समझाया, तुमने नाम की कोई चर्चा नहीं की, भजन सुमरन की कोई चर्चा नहीं की, तुमने सिर्फ ये कहा कि वाणी ये कहती है, वाणी वो कहती है। अरे तुम अपना रियलाइजेशन कुछ कहते, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप कुछ बोले नहीं, आप बोलते यानी अपना रियलाइजेशन कुछ रखते, तब कुछ बात बनती। अब उन शिष्य और गुरु की बात वो शिष्य भी पीछे बैठा हुआ सुन रहा था, और सुनते ही उसके मन के सारे संशय और भ्रम दूर हो गए। वो गुरु के चरणों में पड़ गया और माफी मांगने लगा कि गुरुदेव, मेरे मन में आपके प्रति शंका आ गई थी कि आप अधूरे हैं, आप पूरे नहीं हैं। आप बार बार शब्द की चर्चा करते हैं और एक सा ही बात करते हैं। मुझे लगा कि मुझे आपको बदल देना चाहिए, लेकिन मुझे समझ आया कि आप अपना रियलाइजेशन, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है भाई आप कुछ अलग सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी चकाचौंध भरी है। यहां सभी लोग कुछ अलग चाहते हैं, कुछ चड़क भड़क चाहते हैं। संतों के पास तड़क भड़क नहीं है। देखो, अंदर उतरकर भक्ति करना कोई सहज कार्य नहीं है। अंदर उतरकर भक्ति करने का मतलब है आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, एक आसन पर बैठ गए, गर्दन सीधी कर ली, कमर सीधी कर ली, कंधों पर, मन पर कोई बोझ ना रखकर, दुनिया को पूर्ण रूप से भूलकर, निर्विकार होकर आपने अपने मन को गुरु को सौंपकर गुरु के नाम को जपा, और उस अभ्यास को लगातार कई वर्षों से करा। उसमें आपको कोई रस नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपके जो पाप हैं वो अभी कटे नहीं है। जैसे जैसे वो पाप कटेंगे वैसे वैसे मन गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ता जाएगा, और आपके सभी भ्रम, आपके सभी संशय अपने आप दूर होते चले जाएंगे। अब ऐसी भक्ति कौन करना चाहता है? लोग तो ऐसी भक्ति चाहते हैं कि भाई वो बैठ जाएं और वहां पर खूब सारे ड्रम बजे, बहुत सारे ऑर्गन बजे, संगीत हो, नृत्य हो, उसे वो देखें, रात भर देखें, दिन भर देखें, वो खुद नाचें, खूब हंसे, ठट्टे करें। ऐसी भक्ति चाहते हैं और ऐसी बाहर जाकर भक्ति करते हैं और गुरु पर उंगली उठाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मन के संशय कैसे दूर होंगे? मन के भ्रम कैसे दूर होंगे? देखो, हमारा शरीर परमात्मा का, हरि का मंदिर है। इस हरि के मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंखों के मध्य में एक दरवाजा है। अगर हम उस दरवाजे में प्रवेश करेंगे, अंदर उतरकर जाएंगे, तब उस अंधकार में प्रवेश करने पर हमें वहां प्रकाश दिखाई देगा। उस प्रकाश में हमें गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है। उसी अंधकार में, उसी प्रकाश में हमें घंटों की, शंख की, तरह तरह के मृदंग की आवाजें सुनाई देती है, जिससे मन हर्षित होता है, मन के संशय, मन के भ्रम दूर होते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करती है, और हमारे धीरे धीरे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और हम किसी भी कठिनाई का, विपत्ति का डटकर सामना कर लेते हैं। लेकिन ये कब हुआ? जब हमने दृढ़ संकल्प लिया तब। अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं और आपके भ्रम दूर नहीं हो रहे हैं, संशय दूर नहीं हो रहे हैं, तब आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपका प्रश्न ही आपका उत्तर है। लेकिन भाई, गुरु से गुरु की भक्ति ना मांगकर दुनियादारी मांगना, बच्चों की शादी हो जाए, कारोबार चलता रहे, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, दूसरों का धन हड़प लें, ये सब चीजें मांगने से
गुरु कभी भी आपके संशय दूर नहीं कर सकते। संशय दूर होते हैं भजन बंदगी करने से, शब्द धुन सुन